नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। पश्चिम बंगाल में चुनावी परिणाम के बीच पहली बार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि कई जगह मतगणना रोकी गई है, जानबूझकर मतगणना धीरे कराई जा रही है। ममता के घर के बाहर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए हैं। ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि अभी कई दौर की मतगणना बाकी है। चुनाव आयोग अपनी मनमर्जी कर रहा है, कार्यकर्ता चिंता ना करें, हम जीतेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। बंगाल में चुनावी परिणाम के बीच पहली बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सामने आई हैं और हाथ जोड़कर इस दौरान उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि कोई भी कार्यकर्ता, पोलिंग एजेंट फिलहाल मतगणना स्थल को ना छोड़ें। टीएमसी के कार्यकर्ता चिंता ना करें, हम जीतेंगे। कई जगह पर मतगणना रोकी गई है, जानबूझकर मतगणना धीरे कराई जा रही है। ये आरोप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के द्वारा लगाया गया है। ममता बनर्जी ने अब भी जीत का दावा किया है। अगर फिलहाल पश्चिम बंगाल की सियासी समीकरण का जिक्र करते हैं तो 293 की 293 यानी कि 293 की 293 सभी सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें टीएमसी को सबसे बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी 98 सीटों पर फिलहाल सिमटती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी 191 सीटों पर प्रचंड जनादेश के साथ सरकार बनाने जा रही है। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 148 होता है, लेकिन बीजेपी के पास इस समय 191 से 192 पर पहुंच गई है और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता जमकर आतिशबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शाम 6:30 बजे दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाएगा। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है, उनका कहना है कि चुनाव आयोग मनमर्जी कर रहा है, कई जगह पर मतगणना रोकी गई है, जानबूझकर मतगणना धीरे कराई जा रही है। हम सीधे आपको ममता बनर्जी को सुनवाते हैं, सुनिए। काउंटिंग एजेंटरा एवं प्रार्थी कैंडिडेटरा তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে। तो आपने यहाँ पर ममता बनर्जी को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि कई जगह 2-3 राउंड के बाद भी काउंटिंग हो रही है। मतगणना के बीच ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव आयोग मनमर्जी कर रहा है, ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया है। अंतिम राउंड के बाद हम ही जीतेंगे, ये दावा ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। ममता ने अब भी जीत का दावा किया है। ममता बनर्जी का कहना है कि टीएमसी के कार्यकर्ता चिंता ना करें, जब अंतिम राउंड होगा तब हम ही चुनाव जीतेंगे। नतीजों में पिछड़ते ही ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। कई जगह 2-3 राउंड के बाद काउंटिंग को रोक दी गई है और इसी बीच खबर है कि ममता बनर्जी के आवास के बाहर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए हैं। तो यहाँ पर टीएमसी को ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी खेमे में इस समय खुशी की लहर है, क्योंकि बीजेपी इतिहास में पहली बार बंगाल में सरकार नहीं बनाने जा रही है, बल्कि प्रचंड जनादेश के साथ बहुमत हासिल कर रही है। और तमिलनाडु पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि तमिलनाडु की सियासत में एक्टर विजय ने सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। असम में भी बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा रही है। केरला में कांग्रेस पार्टी सत्ता वापसी कर रही है, तो पुदुचेरी में जो है एनडीए सत्ता वापसी कर रही है। लेकिन